कृष्ण को जानती भी नहीं हूँ, पहचानती भी नहीं हूँ। आप ही रक्षा कीजिए, सहायता केवल आप कर सकती हैं माँ। इस शेरनी का शिकार शेर ही करे, दूसरा न करे। यानी शेर कौन? जिसको मैं चाहती हूँ कृष्ण को ही हमारा हरा करें। मैं निकलूंगी तो पहचानती भी नहीं हूँ, कभी देखा नहीं हूँ। माँ आप ही मदद करें। अरे माँ जैसे पूजन किया, अब पूजन करके बाहर निकली, इतने में कन्हैया खड़े थे। महारानी रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया और लेकर के चल दिए। अब शिशुपाल देखा तो सोचा कि ऐसा है कि कृष्ण आया है तो कहीं विवाद होगा, तो ये देवी पूजन के लिए आएंगी। तो शिशुपाल ने क्या किया था कि कुछ अपने सैनिकों को लगा दिया था। अब रुक्मिणी की सहेलियों को, रुक्मिणी को जैसे देखा सैनिकों ने कि देखते ही रह गए, रुक्मिणी चली गई। इतने में एक सैनिक पूछ रहा है कि अच्छा हम लोग खड़े क्यों हैं? कहा रुक्मिणी की रखवाली करने के लिए। तो रुक्मिणी महारानी के सहेलियों ने कहा अरे रुक्मिणी चली गई, क्या भान खाए हो क्या? तब तो कहा दौड़ो दौड़ो, दौड़ पड़े सब। अब रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी तो यहाँ तक कहा कि अगर मैं वापस नहीं ले आया रुक्मिणी को तो अब मैं कुंदनपुर नहीं आऊंगा। अब जैसे दौड़ा, दौड़ करके कन्हैया के रथ में बैठ गया और कन्हैया रथ क्या किए कि तलवार लेकर के आधा सर बना दिए और रथ में बांध दिए। शिशुपाल समस्त सेना लेकर के दौड़ पड़ा। कहा ए द्वारिकाधीश रुक जाओ, युद्ध के लिए ललकारा। द्वारिकाधीश जो है अपना रथ मोड़ दिए और जैसे मोड़ दिए पीछे से यह आवाज आई जय द्वारिकाधीश की जय। देखा कन्हैया ने कि आवाज मेरी के कौन बोल रहा है, तो देख रहे हैं बलदाऊ भैया पूरा नारायण सेना लेकर के आ गए हैं। बलदाऊ भैया ने इशारा किया कि जाओ हम उनको सबको देख लेंगे। अब बहू रानी का इकट्ठे आशीर्वाद दिया जाएगा। कहा ठीक चल दिए। अगर चल दिए बलराम क्या करते हैं कि जितने शिशुपाल के सैनिक थे सबको हल से पकड़े, मूसल से धमक दे तो गोविंदाय नमो नमः हो जाए। अब महारानी रुक्मिणी जो है कन्हैया से कहा कि प्रभु हाथ जोड़ करके विनती किया। कहा पहला वरदान मैं आपसे मांग रहा हूँ। कहा क्या? कहा मेरा अग्रज है बंधा हुआ, हे नाथ आपका चेहरा है, पाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है, मारो मत भैया मेरा है, मारो मत भैया मेरा है। धान इसलिए पहला वरदान मांगती हूँ, पहला वरदान मांगती हूँ, पहला वरदान मांगती हूँ। सारे आंचल पसार भैया महारानी रुक्मिणी देखा कि मेरे भाई को बांध दिए है रथ में। कहा पहला वरदान यही मांग रही हूँ कि मेरा भैया है इसको छोड़ दीजिए। कन्हैया ने छोड़ दिया। रुक्मिणी फिर गया नहीं वापस। कहा कि मैं कुंदनपुर कौन सा मुंह दिखाने के लिए जाऊंगा, वहीं रुक गया। वहीं एक दूसरा नगर बसा दिया। और जब बारात को
जब कृष्ण भगवान महारानी रुक्मिणी को लेकर के आए तो घर में धूमधाम से विवाह हुआ। आज भी विवाह होगा और महारानी रुक्मिणी एवं कृष्ण की झांकी कुछ ही पलों के पश्चात हमारे आचार्य गगन जी महाराज लेकर के आ रहे हैं। तथा विश्राम का समय है और महारानी रुक्मिणी श्री कृष्ण की झांकी आ रही है। और सबसे पहले हमारी मैया पूजन करेंगे श्री कृष्ण भगवान का और रुक्मिणी का, और उसके बाद बाबू हमारे गजराज सिंह शपथ करेंगे, और उसके बाद संपूर्ण परिवार वाले और जो हैं जिसकी इच्छा होगी, लेकिन उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। अब आचार्य हमारे अमित के शास्त्री लेकर के आ रहे हैं। तब तक केवल हमारे संगीत के कलाकार केवल अभी म्यूजिक सिस्टम ही दे, भजन कोई नहीं बताएंगे। भजन बताने के बाद म्यूजिक सिस्टम दीजिए, शास्त्री लेकर के आ रहे हैं।